हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, तो अब आपका चैप्टर चल रहा है हमारा टाइम एंड वर्क, जिसमें हम कल पहला टाइप कर चुके हैं। आज हम दूसरा टाइप देखेंगे। उससे पहले आपको विद्या कश्यप और वीसी अमर क्लासेस दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, फॉलो कर सकते हैं। और आप लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर के भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर दूसरे टाइप में आपके ABC 3 टाइप हैं। तीनों टाइपों को, दूसरे टाइप के तीनों टाइपों को आज हम फिनिश करेंगे, ठीक है। ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर पूछेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। मैं सवाल पहला लेता हूँ बिना टाइम बर्बाद किए हुए। बोर्ड पे आपको स्क्रीन पर सवाल देखने लग गया होगा। सवाल कह रहा है, राम, श्याम और मोहन क्रमशः कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए मतलब मजदूरी, मेहनताना, ठीक है। उसे कितनी मेहनत मिली, उसकी कमाई कितनी हुई। राम, श्याम और मोहन, ठीक है। कितने दिनों में? 20, 25 और ये 30, ठीक है। टोटल कमाई इनकी तीनों की कमाई है 3700 रुपये। 3700 रुपये, ठीक है। तो हमें पूछा है मोहन ने कितने रुपए कमाए। मोहन ने कितने रुपए कमाए, मोहन की कमाई पूछे। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, इन तीनों का लासा लेना है, ठीक है। देखो 5 गुना 4, 5 गुना 5 और 5 गुना 6, ठीक है। तीनों में 5 है, 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें आपका एक 5 है एक्स्ट्रा, जो कि हमने एक्स्ट्रा वाला 5 ले लिया। लासा निकाल रहा हूं मैं एलसीएम, जो कल मैंने आपको बताया था एलसीएम, ठीक है। देखो इसमें 4 है, 4 और कहीं पर नहीं है, ले लिया। इसमें 6 है, 6 तो कहीं पर नहीं है, पर 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 और इस 4 को लिखेंगे 2 गुना 2। तो यानी कि इस 2 का ये 2 आ गया और इस 2 एक्स्ट्रा 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे अभी 3 रह गया है, ठीक है। समझ में आया मैंने 6 क्यों नहीं लिया, क्यों 3 लिया है? क्योंकि हम ऑलरेडी 4 में 2 को पहले ही ले चुके हैं, ठीक है। 3 चौक 12 5 60, 60 180, 180 टोटल काम। इनका एलसीएम कितना निकला? 180, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया? 20, 25 और 30 का लासा निकला 180। 180 चलती है 12 5 60, 60 पंजे 300। वही तो मैं कह रहा फ्रेंड्स, 180 तो 25 में बाहर नहीं जाएगा। 180 कैसे निकला है? 300, ठीक है ना। 25 चौक 100 दिया 300, मल्टीप्लाई गलत हो गया था, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं। कल जैसे हमने शेड किया तो उसी तरह से करा है। 20 दिन में राम एक काम करता है, उसे काम करने टोटल 300। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 सेकंड 20, 10 बचे 100, 20 500, ठीक है। ये होगा राम। 25 काम करता है श्याम एक दिन में, मतलब 25 दिनों में काम करता है टोटल। श्याम जो है 25 दिनों में टोटल काम करता है। काम कितना? 300। कितने दिनों में करेगा? 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, एक दिन में 12 काम। 25 का भाग 300 में देंगे, ठीक है। 30 दाएं 300 काम। श्याम एक दिन में, मोहन एक दिन में 10 काम करता है, श्याम एक दिन में 12 काम करता है और राम एक दिन में 15 काम करता है, ठीक है। यही इनका रेशियो है, कार्य क्षमता का रेशियो इनका कितना है? यही है कार्य क्षमता का। यानी कि एक दिन में मोहन 10 काम कर पाता है, एक दिन में श्याम 12 काम कर पाता है और राम एक दिन में 15 काम कर पाता है, ठीक है। और इन्होंने कमाई की टोटल 3700 रुपये की। तो इसका अनुपात कितना है? 10। टोटल अनुपात कितना है? 10, 12, 22 और 15 37। अब हम यहाँ पे मोहन की कमाई निकाल रहे हैं, ठीक है। इनटू टोटल कितने रुपए हैं? 3700। 37 से 3700 कितनी बार कटेंगे? 100 बार। 100 दाड़े 1000 रुपये। बताओ कोई डाउट है? अगर हमसे शाम की इनकम पूछता तो 12 घंटे 37 गुना
3700 यानी कि 1200 हो जाती। अगर राम की पूछता तो राम 15/37 गुना 3700 यानी कि 1500 राम की हो जाती इनकम। कोई डाउट है? सीएम करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल करके उनकी एक दिन की कार्य क्षमता रखनी है, और जो एक दिन की कार्य क्षमता रहेगी वही उनकी एक अनुपात में रहेंगे, वही उनका रेशियो रहेगा कि ये इतने इतने हिस्से का पैसा देगा, ये इतने हिस्से का देगा, ये इतने हिस्से का देगा। ठीक है, समझ में आया? मिटाओ। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला सवाल देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिटा दो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। बहुत आसान है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 और 15 दिनों में खोद सकते हैं। ए तथा बी 10 और 15 दिनों में अलग अलग खोद सकते हैं। नाली खोदना यानी कि नाली को बनाना। और यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये है, 450 रुपये टोटल मजदूरी रेट। ठीक है, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए? सिंपल सा, 10 और 15 का लासा 30। ठीक है, एक दिन में काम करेगा 3, बी एक दिन में काम करेगा 2, 3:2। 3:2 में पैसे इनके बांट देने हैं। ठीक है, जो इनकी वो कार्य क्षमता होगी उसी को हमें अनुपात के रूप में बदल देना है। ठीक है, अनुपात के रूप में हमें उसी को बदल देना है, यानी कि हमें बी के पूछे हैं 2, टोटल 5/450 पनम 45। 90 बार 90 गुणा 2 180 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई डाउट अगर है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, टाइप बी लूं, दूसरे का टाइप बी लूं मैं अब। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी से समझ में आएगा। टाइप बी कह रहा है रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, तो 1200 रुपये मिली तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। रहीम, करीम और डेविड तीनों ने फ्रेंड्स, जो इससे पहले मैंने जो सवाल कराया था उसमें इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना कि तीनों ने मिलकर के काम किया। जैसे कि राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20, 25, 30 दिन में कर सकते हैं, तीनों ने मिलकर पूरा काम किया। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया तो वो जो एक दिन की क्षमता थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने टोटल काम किया हुआ। चाहे उन्होंने 2 दिन में काम किया, पर जो ए की क्षमता वो तो उसी क्षमता से काम करेगा ना, जो बी की क्षमता वो उसी से करेगा, सी की जो क्षमता है वो उसी क्षमता से काम करेगा। चाहे वो 1 दिन में काम खत्म हो, चाहे आधे दिन में हो, चाहे 3 दिन में खत्म हो। ठीक है, चाहे 8 दिन में हो, ऐसे ही। अब कह रहा है रहीम, करीम और डेविड। रहीम पूरे काम का 1/2 काम हिस्सा पूरा करता है और करीम 1/3 काम करता है और डेविड शेष काम करता है, शेष काम। ठीक है, पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये, मजदूरी 1200 रुपये। तो करीम की मजदूरी याद कीजिए। करीम के हमें यहाँ पे पता है कि रहीम ने 1/2 काम किया, यहाँ पे हमें पता है 1/3 काम करीम ने किया, यानी कि इन दोनों ने जो काम किया होगा, काम था 1/2 प्लस 1/3, 3 दूनी 6 लासा ले लिया। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसे 1 में से घटाने के बाद हमें पहले तो हमें ये जोड़ के पता चलेगा कि इन दोनों ने कितना काम किया टोटल, रहीम और करीम ने। तो ये हम जोड़ रहे हैं 3 + 2 यानी कि 5/6 काम ये दोनों मिलकर के कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर के कंप्लीट कर चुके हैं 5/6 काम। शेष काम कितना रहेगा? काम था टोटल 1, जिसमें से 5/6 ये कर चुके हैं, तो 1 में से 5/6 घटा देंगे, 6 लासा देंगे, 6 - 5 1/, यानी कि करीम कितना काम करेगा, वो डेविड कितना काम करेगा 1/6। ठीक है ना,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/6 का, ठीक है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। अब ये संख्या हमारी बट्टे की है, हम इस संख्या को अब बिना बट्टे की कैसे करें कि ये सही हमारी हो जाए, हमें अनुपातिक सही दिखे। लासा लेंगे तीनों की नीचे वाली संख्या का, ठीक है। तीनों की नीचे वाली संख्या का लासा लेंगे, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 और 6 का लासा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों, 2 का 6 यानी कि 3, ठीक है। 3 से ये 2 बार यानी कि अनुपात 2, 6 से ये 1 बार यानी कि अनुपात 1, 3:2:1, 3:2:1। रहीम, करीम और डेविड, ठीक है। टोटल मजदूरी थी 1200 रुपये। करीम डेविड को कितनी मिली? 1, डेविड को मिली 1, ठीक है, 1 मिल रही है। टोटल में से 3 2 5 और 1 6, 1/6 टोटल मजदूरी है 1200, ठीक है। 6 से 1 काटेंगे, 6 दूनी 200 का 201 200। डेबिट को मिली राशि कितनी है? 200 रुपये, ठीक है। समझ में आया? दोबारा से देख लो। रहीम ने किसी काम का 1/2 काम किया, करीम ने 1/3 काम किया। जो शेष बचा काम था वो डेविड ने किया। तो हम पहले उसी को निकालें कि इन दोनों ने कितना काम कर लिया। कितना काम कर लिया इन दोनों ने मिलकर के? 1/2 + 1/3। 6 काम में से 5 काम इन्होंने निपटा दिए। ऐसे भी समझ सकते हैं, 5/6 काम कर दिया, यानी कि टोटल काम थे 6 में से 5 इसने निपटा दिए इन दोनों में मिलकर के। तो शेष काम किसके पास बचेगा? डेविड के पास, जो कि 1/6 होगा, यानी कि 6 में से 1 काम होगा, ठीक है। 1/6 होगा। सीधा सीधा हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसका ये 3 इसका 2, यानी कि इसने 3 काम कर ली, इसने 2 काम कर लिए, 6 काम में से, फिर इसके पास 1 काम बचा, तो भी हम डायरेक्ट यहाँ पे 1/6 लिख सकते थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे काम बचा आपका। ऐसे ना करके सीधा सीधा हमने देखा कि 5/6 काम हमारा हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा? 1 - 5/6, 1 में से घटाएंगे क्योंकि काम टोटल 1 ही था, तो बचा 1/6, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, 1/6 का करना है डेविड को, तो 1/6 काम डेविड ने निपटा दिया, खत्म कर दिया। 1/2, ये अनुपात कितना आ गया? यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/6, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया। अब संख्या ये बट्टे की है, हमें निकालना है बिल्कुल एक्यूरेट अनुपात में, जिससे कि हमसे कोई गड़बड़ी ना हो। तो नीचे वाली संख्याओं का ले लो आप लासा, ठीक है। 1/2, 1/3 और 1/6, नीचे वाली संख्या का हम लासा लेंगे तो लासा हो गया हमारा 6, ठीक है। वैसे अगर भिन्नों का लासा कैसे लेते हैं? अंशों का लासा लेते हैं, हरों का लासा, ठीक है। तो आपको भिन्नों का लासा नहीं लेना, जैसे मैंने बोला, केवल आपको नीचे का लासा लेना है, ठीक है। तो 2 3 और 6 का लासा लिया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 का लासा लिया, 2 का 6 से 3 बार, 2 से 3 से 6 2 बार, और 6 से 6 1 बार, 3:2:1, यानी कि इन तीनों की मजदूरी किस अनुपात में बटेगी? 3 2 और 1, ठीक है। टोटल मजदूरी थी आपके पास 1200, ठीक है ना। टोटल मजदूरी आपके पास थी 1200। डेबिट का हिस्सा 1, कितने में से? 3 2 5 और 1 6, 1/6 में से 1200 में से 1200 का 1/6 कितना होगा? 200, 200 ही हमारा आंसर है डेबिट का हिस्सा, ठीक है। समझ में आया? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज करोगे समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप दोनों वीडियो को रिपीट करके देखो, पीछे करके, समझ में आ जाएगा। दोनों सवालों को देख लेना, ठीक है। अगला टाइप भी लेता हूं मैं इसका। अगला सवाल लेता हूं, स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा आपको। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली, तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, कुछ भी नहीं करना, उसी तरह से करना। ए 1/3 काम किया, बी 2/5 किया, सी शेष काम किया, ठीक है। तो शेष काम कितना किया देख लेते हैं। 3 और इन दोनों को जोड़ करके 1 में से घटा देंगे। 3 5 15 का, 3 और 5 का लासा 15, तो 5 15, 5 बार 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5, 5 का 15 में 3 बार गया, 5 में 15,
तीन दूनी 6, यानी कि 11/15 ये दोनों काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे शेष काम कितना बटा 4/15, एक में से घटाएंगे 15 माइनस 11 बराबर 4/15। ठीक है, सी ने कितना काम किया 4/15। सेम सवाल है हमारा, मजदूरी कितनी है, यहाँ पे मजदूरी लिख लीजिए, मजदूरी है 1350। ठीक है, सी का हमें सब पूछा है 1/3, 2/5 और 4/15। मैंने आपको बताया था हमें अनुपात में निकालने के लिए क्या करना, नीचे वाली संख्या का लासा लेंगे, 3, 5 और 15 का लासा 15 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 15 का कर दो। ठीक है, काट दो, 3 से ये 15 5 बार, यानी कि 5, 15 से ये 3 बार, 5 से 15 3 बार, 3 दूनी 6, अनुपात 6, 15 से 15 1 बार, 4 1 4, यानी कि अब जो उनका लासा हो गया कितना हो गया 5 6 और 4। ठीक है, समझ में आया। हमें पूछा है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है 6, टोटल कितने हिस्से हैं 5 6 11 और 4 15। ठीक है, 15 हिस्से हैं, 15 हिस्से में से 4 काम किया किसने, सी ने। टोटल रुपए कितने हैं 1350। तो हम यहाँ पे सी का हिस्सा निकाल सकते हैं, 15 से 15 135 90 बार। ठीक है, 4 नाम 36, 360 रुपए का काम किसका हो गया फ्रेंड्स, सी का काम हो गया 360 रुपए। ठीक है, समझ में आया, मिटा दो। अगला सवाल में शेम करना है, पहले सवाल की तरह कुछ नहीं करना आपको, अब दूसरे टाइप का सी टाइप लेंगे। ठीक है, ये भी शेम बहुत आसान रहेगा, बस बशर्ते आपको समझने की कोशिश करनी है। यदि 5 पुरुष तथा, थोड़ा सा आपको समझना होगा इसे, थोड़ा सा ही समझना, ज्यादा कुछ नहीं समझना, आ जाएगा समझ लो, पर बहुत आसान है ये भी। 5 पुरुष तथा 3 महिला 4 दिन में, 5 मेल, ठीक है, प्लस 3 फीमेल 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं, तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन 690 रुपये है। 2 मेल 5 फीमेल का 6 दिन का वेतन 690 रुपये है। तो पुरुष का 1 दिन का वेतन ज्ञात करो, तो पुरुष का 1 दिन का वेतन ज्ञात करो। तो पुरुष का एक मेल का 1 दिन का वेतन ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है ये देखो, हमें मेल का ज्ञात करना है, हमें यहाँ से फीमेल काटना है। ये हमारी ये क्या है, हमारी एक 2 समीकरण है, एक और ये 2 समीकरण है एक तरह से मान लो, तो हमें क्या करना, बराबर करना है। ठीक है, ये 4 से काट दो इससे पहले, तो 4 1 4, 4 चौक 16, 4 9 20। ठीक है, इससे 6 से काटो आप, 6 1 6, 6 1 6 4 30। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे ये इनका मल्टीप्लाई अंदर करना होता तो और संख्या बड़ी होती, तो इसीलिए हमने काट दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 5 है ये 3 है, बराबर करने के लिए इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे यूकेशन बनाते हैं, जैसे आपने यूकेशन वाले सवाल पढ़े होंगे, तो वही सेम करना है। 5 पुरुष और 3 महिला मिलकर के 4 दिन में 580 रुपये कमा रहे हैं। 1 दिन में कितना कमाएंगे, 5 पुरुष और 3 महिला मिलकर 145 रुपये। इधर 2 पुरुष और 5 महिला मिलकर के 6 दिन में 690 रुपये कमा रहे हैं। तो ये 1 दिन में 2 पुरुष 5 महिला 1 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, 115 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशनों को हमें फीमेल काटना है, क्योंकि हमें मेल का मान निकालना है, एक आदमी की मेहनताना निकालना है, मजदूरी निकालनी है। सीधे सीधा गुणा करो, 25 मेल, ठीक है, प्लस 5 या 15 फीमेल बराबर 25 का 5 हासिल 2, 5 और 20 और 2 22 हासिल 2, 5 1 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 मेल प्लस 5 15 फीमेल बराबर 5 15, 3 1 3 और 1 4,
3 एकम 3। 2 इक्वेशन है, हम घटा देंगे, घटाने का हमारी फीमेल से फीमेल कट रहे हैं, ठीक है। 15 फीमेल में से 15 फीमेल घटाएंगे तो 15 जीरो फीमेल यानी कट गई। 25 में से 6 फीमेल गई तो 19 मेल, ठीक है। यहाँ पे रुपए कितने बचेंगे, 5 में से 5 गए तो 0, 12 में से 4 गए तो 8, 680 रुपये, ठीक है। 19 से मेल काट दो, 19 दूनी 38, 19 57, 19 दूनी 57। अरे फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा हूँ मैं अभी, मैं भी घटाव गलती कर गया। 5 में से 5 गए तो 0, 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है। यहाँ पे 6 बचे, 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है। समझ में आया, घटाना है। 19 दूनी 38, कितनी बार 20 रुपये। ये क्या है, एक मेल, एक मेल की मजदूरी कितनी होगी फ्रेंड्स, 20 रुपये। बताओ समझ में आया, एक मेल की मजदूरी कितनी है, 20 रुपये। सवाल फिर से एक बार देख लीजिए, सवाल को मैं पढ़ देता हूँ। यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं, 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं जोड़ दी 4 दिन में गुणा 4, कितने रुपये कमा रहे हैं, 580 रुपये, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है। फिर कह रहा है, आगे कह रहा है 2 पुरुष तथा 5 महिलाएं, 2 मेल प्लस 5 फीमेल मिलकर के 6 दिन में 690 रुपये कमाते हैं। तो एक दिन में कितने कमाएंगे, ये 2 पुरुष और 5 फीमेल, 6 से 690 काटेंगे तो 115 रुपये, ठीक है। यहाँ 4 से 580 काटे 145 रुपये, यानी कि 5 पुरुष और 3 फीमेल मिल करके एक दिन में 145 रुपये कमाएंगे, ठीक है। हमें फीमेल काटना है क्योंकि हमें मेल का मान पूछा है। हम मेल का काट करके फीमेल निकाल सकते हैं, या फिर अब हमारा पास मेल का मान निकल आया, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। पहली बार में, पहली में रखने, दूसरी में रखने, फीमेल का भी निकाल लेंगे, ठीक है। 5 मेल 3 फीमेल, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया इसमें 5 का, इसमें 3 का, जिससे कि फीमेल बराबर हो गई। 25 मेल, 5 या 15 फीमेल, इधर मल्टीप्लाई किया 725, इधर 3 से गया मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6 मेल, 5 15 फीमेल, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 345, ठीक है। काटे, यहाँ पे 19 मेल बचे, यहाँ पे 380 रुपये बचे। 19 मेलों ने एक दिन में 380 रुपये कमाए, तो एक मेल कितने दिन, एक दिन में कितने रुपये कमाए, 20 रुपये, ठीक है। 19 से 380 काट दिया हमने 20 बार, ठीक है। समझ में आया। आगे का और इस टाइप का आखिरी सवाल देता हूँ, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 5 पुरुष, 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये मजदूरी पाते हैं प्रतिदिन, यानी कि एक दिन का दे रहा है। 5 पुरुष, मैन लिख लेते हैं जिससे मैन और बॉयज हो जाएगा, ठीक है। 5 मैन प्लस 4 बॉयज एक दिन में कितने पे 500 रुपये कमाते हैं, ठीक है। जबकि 3 मैन और 2 बॉयज, 3 मैन प्लस 2 बॉयज एक दिन में प्रतिदिन 280 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए, एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें इन दोनों में से मैन को काटना होगा, या फिर पहले बॉयज को काट लो सीधा सीधा, फिर इसमें एक का मान रख देना, जिससे कि आसान रहे। दूसरा तरीका भी आप सीख जाओ। अगर मैन को काटोगे तो इसमें 5 का, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब मैं बॉयज को काट करके ही बॉयज का मान दिखाता हूँ आपको। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 का हो जाएंगे, 2 किया 6। इसमें हमें किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉयज है। 6 मैन प्लस 4 बॉयज इक्वल टू 0, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 5, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपका घटा रहा हूं मैं, ठीक है। बीच वाले को इग्नोर कर दिया, ये और ये 4 से 4 भी कट गए। 5 में से 6 गए तो माइनस की 1 मैन बचा, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 60 रुपये, यानी कि माइनस से माइनस किया। एक आदमी एक दिन में कितने रुपये कमा रहा है, 60 रुपये, ठीक है। एक आदमी एक दिन में 60 रुपये कमा रहा है। अब हम इसे इस जगह पे रख देते हैं, ठीक है। 5 आदमी
5 है और मेन का मान है एक आदमी का 60 रुपये, तो 5 गुणा 60 प्लस 4 इंटू बॉयज, हमें बॉयज का तो पता ही नहीं था, इक्वल टू 500, 5 के 300 प्लस 4 बॉयज बराबर 500, 4 बॉयज बराबर कितना हो गया 500, इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, यानी कि 200 रुपये, 4 से काट देते हैं, बॉयज बराबर 4 पन्ना 20, 50 रुपये, यानी कि एक लड़के की एक दिन की कमाई कितनी होगी फ्रेंड्स 50 रुपये। ठीक है, समझ में आया? मैंने दूसरे तरीके से कर दिया, तो पहले मैंने को ही रखा, फिर बॉयज का निकाल दिया। हम जिसका मान निकाल रहे हैं उससे भी काट करके उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलेंगे फिर आपसे कल दूसरे टाइप के साथ, अगले टाइप के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।